प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए वैसे तो कई तरीके इस वक्त मौजूद है, लेकिन उनके नतीजे कब बेहतर और सही रहेंगे इसके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। इसलिए यह पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट आखिर कब और सेक्स के कितने दिन बाद किया जाना चाहिए। और आखिर में मैं आपको प्रैक्टिकली प्रेगनेंसी टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो एंड तक बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी का टेस्ट का रिजल्ट तब ज़्यादा सही आता है जब उसे सही समय पर किया जाए। कई बार गलत समय और गलत तरीके से करने पर टेस्ट का रिजल्ट गलत आ सकता है। प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए वैसे तो कई तरीके इस वक्त मौजूद है, लेकिन उनके नतीजे कब बेहतर और सही रहेंगे इसके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। इसलिए यह पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट आखिर कब और सेक्स के कितने दिन बाद किया जाए। वैसे तो पीरियड्स नहीं आना प्रेगनेंसी का पहला लक्षण माना जाता है, हालांकि इसकी कई और वजह भी हो सकती है। ऐसे में आपका कंफर्म होना ज़रूरी होता है। बात करते हैं पीरियड्स के बाद कब टेस्ट कराना चाहिए। अक्सर महिलाओं के सामने सबसे पहला और बड़ा सवाल होता है कि पीरियड्स न आने के कितने दिन बाद टेस्ट किया जाता है। साफ तौर पर प्रेगनेंसी का पता तब ही लगाया जा सकता है जब महिला के खून में HCG हार्मोन का स्त्राव होने लगे। ज़्यादातर महिलाओं में इस प्रोसेस को पूरा होने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि अगर आपके पीरियड्स अब तक रेगुलर रहे हैं तो साइकिल मिस होने के ठीक अगले दिन भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। जब भी आप प्रेग्नेंट होने का विचार कर रही हो और साइकिल मिस हो तो जल्द से जल्द टेस्ट कराना ही चाहिए या डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए। हालांकि फिर भी बेहतर और कंफर्म नतीजों के लिए 7 दिन तक रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे पहले प्रेग्नेंट होने पर भी आपको रिजल्ट निगेटिव ही मिलेंगे। जल्दबाजी में टेस्ट से कभी सही नतीजे नहीं आते हैं। बात करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे काम करता है। गारंटी देने वाले गर्भ निरोधक के तरीके भी कुछ मामलों में फेल हो जाते हैं। आखिरकार प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक स्पर्म को ही एक तक पहुंचना होता है। ऐसे में अगर सेफ सेक्स करने के बाद भी पीरियड्स मिस हो जाए तो प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए। केमिस्ट से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिल जाएगा। यह किट यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG नामक हार्मोन की मौजूदगी की जांच करती है। प्रेग्नेंट होने पर ही यह यूरिन में HCG आता है। यह हार्मोन फर्टिलाइज एग के गर्भाशय के बाहर या यूटेराइन लाइनिंग से जुड़ने पर ही बनता है। टेस्ट के लिए आप कई तरह से यूरिन ले सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने टेस्ट के लिए कौन सा तरीका चुना है। अगर पीरियड्स मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए तो इसका रिजल्ट 99% सही आने की संभावना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप घर पर ही बड़ी आसानी से ये टेस्ट कर सकती है और जान सकती है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के संकेतों के बारे में। वैसे तो प्रेगनेंसी के लक्षणों पर मैंने अलग से डिटेल से वीडियो बनाई है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पीरियड्स मिस हो जाए या आपको मासिक धर्म से होने वाली ऐंठन महसूस हो रही है तो आपको टेस्ट कर लेनी चाहिए। इम्प्लांटेशन में भी माहवारी जैसी ऐंठन हो सकती है। वहीं प्रेगनेंसी हार्मोन्स और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा बनने की वजह से ब्रेस्ट को छूने पर दर्द महसूस हो सकता है। इसे आप प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कह सकते हैं। यदि ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो बेहतर होगा कि आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। ऐंठन और ब्रेस्ट में दर्द के साथ मतली, किसी विशेष फूड से एलर्जी, थकान और बार बार पेशाब आने की शिकायत हो रही हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकती है। समय बीतने के साथ यह लक्षण बढ़ने लगते हैं, इसलिए अगर आपको अपने शरीर में इस तरह के बदलाव दिख रहे हैं तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले। प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कुछ घरेलू तरीकों से भी इसका पता लगाया जा सकता है। टेस्ट करने के लिए सुबह के पहले यूरिन को लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही अगर आप किट का इस्तेमाल कर टेस्ट कर रही हो तो उस पर लिखे निर्देशों का भी सही से पालन करें।
यदि आप टेस्ट किट पर दिए गए निर्देशों का सही तरह से पालन नहीं करती है तो इसका असर टेस्ट के रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। इसलिए टेस्ट करते समय बताई गई सभी बातों पर ध्यान देना जरूर है। तो चलिए दोस्तों, प्रेगनेंसी किट द्वारा प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पठान। इस वीडियो में मैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये है सैंपल ए यूरिन और ये सैंपल बी यूरिन। ये है सैंपल बी का प्रेगनेंसी किट और ये है सैंपल ए का प्रेगनेंसी किट। पहले इस किट का इंस्ट्रक्शन चेक कर लीजिए। इसका मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह आप ठीक तरह से चेक कर लीजिए और इसका बैच नंबर भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये है ये यूरिन सैंपल ओपन करते हैं और ये बी यूरिन सैंपल इसे भी ओपन करते हैं। ये सिंपल टेस्ट है इसलिए मैंने कोई भी ग्लोव्स नहीं पहना है, आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। यह है सैंपल ए का किट और ये ड्रॉपर। यह है सैंपल बी का किट और यह है सैंपल बी का ड्रॉपर। ये किट ठीक तरह से ओपन कीजिए वरना किट कहीं डैमेज ना हो जाए, इसका भी आप प्रॉपर से ख्याल रखें। जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर की मदद से हम ए सैंपल यूरिन लेते हैं 1 से 3 ड्रॉप्स और ये किट में डालते हैं। और सैंपल बी का यूरिन लेते हैं ड्रॉपर की मदद से, ये 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप एंड 3 ड्रॉप्स। अभी थोड़ा वेट करते हैं। देखिए इमीडिएटली सैंपल ए में 2 लाइन दिख रही है और सैंपल बी में सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है। आपको इस तरह से 5 मिनट्स तक वेट करना है। अभी देखिए इस सैंपल में जो सैंपल ए है उसे 2 लाइन दिख रही है, मतलब ये सैंपल ए जो यूरिन है वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। और सैंपल बी में सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है, मतलब सैंपल ए यूरिन ये पॉजिटिव है और सैंपल बी में जो एक लाइन दिख रही है तो सैंपल बी ये नेगेटिव है, मतलब ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं है। तो इस टेस्ट का रिजल्ट ये है कि सैंपल ए वो यूरिन पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रेगनेंसी है, और सैंपल बी यूरिन नेगेटिव है, इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। तो आज की वीडियो में टेस्ट इतना ही बस। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।